देवदास वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक लव स्टोरीज जो आखिर तक आते आते काफी ज्यादा सैड हो जाती है और भाई हमें ये फील कराती है कि देखो हीरो के साथ कितना बुरा हुआ, प्यार ने उसकी जिंदगी तबाह करके रख दी। बट भाई क्या सच में प्यार ने उसकी जिंदगी तबाह की? और भाई यहाँ तक कि क्या वो सच में एक हीरो भी है? मुझे नहीं लगता। अब ऐसा का है, मैं प्रूफ करके दिखाएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देवदास आता है अपने घर वापस बहुत लंबे टाइम बाद, 10 सालों के बाद। उसकी माँ उसको देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा इमोशनल। 10 साल से बेटे का चेहरा नहीं देखा। बट जैसे ही देवदास की शहर में एंट्री हुई, वो सबसे पहले किससे मिलने गया? पारो से। वाओ, इतना प्यार, या फिर क्यूरियोसिटी कि मेरी पारो दिखती कैसी है इतने सालों बाद। पारो से मिलता है, लेकिन पारो अपना चेहरा नहीं दिखाती, काफी जरा शर्माती है, नखरे दिखाती है। और देवदास कहता है अब तो चांद निकलने के बाद ही तेरा चेहरा देखेगा मैं। और उसी पल में, उसी वार्तालाप के दौरान एक मक्खी पारो को बहुत ही जरा परेशान कर रही होती है, शायद पुनर्जन्म। एनीवेज, देवदास उस मक्खी को अपने हाथों की मुट्ठी में पकड़ता है और कहता है, पारो, तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं लगता। वाओ, ये तो प्रोटेक्टिव है या फिर पॉजेसिव। अब मजाक से हटके मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है जब पारो की माँ देवदास के घर रिश्ता लेके जाती है, शादी का। क्योंकि पारो और देवदास बचपन से ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनके बीच में केमिस्ट्री है, ऐसा पारो की माँ बोलती है। बट उनका बहुत ही ज्यादा अपमान किया जाता है देवदास की माँ के द्वारा, जो अपनी बड़ी बहू से बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटेड है। और पारो की माँ बदनाम काहे होती है? छोटी जात। अब छोटी जात वाली बदनामी खाने के बाद पारो की माँ देवदास की माँ को चैलेंज देती है कि 7 दिनों में मैं अपनी बेटी की शादी तुम लोगों से भी ऊंचे घराने में कराऊंगी, ऊंचे जात वाले घराने में कराऊंगी। और उसके कुछ टाइम बाद रात को पारो देवदास से मिलने आती है, उसके घर में, उसके कमरे में शादी के लिए प्रपोज करती है। और देवदास अपनी फैमिली के प्राइड के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसकी इज्जत के लिए काफी ज्यादा हेजिटेट करता है। ब्रो डिड हेजिटेट। पर पारो बाबूजी इस रिश्ते को हमारी नजरों से नहीं देखेंगे। मतलब उसको पारो तो चाहिए, लेकिन उसकी तरफ से स्टैंड नहीं ले सकता। और उसी पल, उसी क्षण में देव का बाप आता है और पारो और उसकी माँ को काफी सारे अपशब्द कहता है। और अब मानो या मानो, देवदास का नेचर थोड़ा बहुत बाप से तो मिलता है। और भाई देवदास क्यों ऐसा है? बिकॉज ऑफ बैड पेरेंटिंग। फादर इज एब्यूसिव, प्यार से कोई बात नहीं करते। और अगर ऐसा बाप जो अपनी औलाद से भी ढंग से बात ना करे, वो अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार रखेगा? तो देवदास के अंदर भी वैसा टाइप का एटीट्यूड झलकना, ये तो भाई लाजमी है। टॉक्सिक मेल। एनीवेज, बैक टू द सीन। जब देवदास के पप्पा पारो और उसकी माँ को बुरा भला बोल रहे थे, देवदास थोड़ा सा स्टैंड लेने की कोशिश करता है, अपने बाप को काउंटर करता है। अपना भाई मुंह खोलते ही चमाट। बाप भाई अभी भी नहीं बदला। देवदास के साथ फुल डिबेट होती है, बहस होती है। मैं तुम्हारी कोई बहस नहीं सुनना चाहता। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। फिर वो घर छोड़ के चला जाता है बिना पारो को साथ लिए। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। काफी ज्यादा कैओटिक मामला हो गया था। बाद में आते हैं पारो को लेने के लिए, बट वो नहीं आता। और इसके एकदम विपरीत वो एक चिट्ठी लिखता है। हाँ जी, चिट्ठी लिखता है। आज से तुम मेरे लिए वही पड़ोसी की लड़की हो और मैं तुम्हारा दोस्त देव। ये जानने के बाद भी कि पारो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है, उससे भाई सब कुछ सीधा सीधा बोल दिया है, अपनी फीलिंग्स खोल के रख दी है। बट आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि देवदास इज दैट काइंड ऑफ मेल जो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है। सो इट्स ओके। बट भाई एक्शन और कंट्रोल तो तेरे हाथ में है ना भाई। जिस टाइम पे तू अपनी चिट्ठी लिख रहा था, उसी टाइम पे भाई तू पारो के पास भी तो जा सकता था। बट वो अपने दुख को ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए, उसके ऊपर हावी होने के लिए कहा जाता है अपने बहुत ही अच्छे मित्र चुन्नी बाबू के पास, जो उससे शराब और तवाइफ दोनों से इंट्रोडक्शन करवाता है। अब भाई देखो, इमोशनल होके ले लिया ना गलत डिसीजन। भाई ये कौन सा प्यार है तेरा? 10 साल में सिर्फ 5 चिट्ठियां, और उसका जस्टिफिकेशन देना कि याद तो उनको किया जाता है जिनको भूल सकते हैं। पारो, तुमको तो मैं कभी भूल ही नहीं पाया। या 10 सालों से तुम जिस लड़की से इतना ज्यादा प्यार करते थे, उससे इतना ज्यादा याद करते थे, कभी भूल ही नहीं पाए। उसे एक पल में ठुकराना और जस्टिफिकेशन देना कि मैंने तो पारो की वजह से दारू पीना स्टार्ट किया है। प्यार, ये कौन सा प्यार हुआ भाई? अब इंट्रो ऑफ चंद्रमुखी। शी स्टार्ट डांस, और डांस देखते देखते देवदास को पारो की याद आ रही थी। एंड देन ही रियलाइजेस, मुझे पारो को वो चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं पारो के पास जाना चाहता। और दूसरी ओर पारो की बारात आने वाली होती है, और उससे पहले देवदास वहां पर पहुंच जाता है। चलो अभी देर नहीं हुई है, बट पहुंचता क्यों है? वो नहीं चाहता कि पारो की शादी किसी और से हो, इवन दो ही रिजेक्टेड हर। वो नहीं चाहता। बट भाई मामला फिर भी इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि पारो फील्स बिट्रेड कि जब चाहे कंगन पहना गए और जब चाहे चिट्ठी लिख दी कि हमारे बीच प्यार नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है कि भाई पारो भी थोड़ा सा ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर लेती है, क्योंकि तो भाई बचपन से इस आदमी को जानती है ना, ये कैसा आदमी है। बट इस बार शायद मामला थोड़ा सा ज्यादा ही सीरियस हो जाता है। आई डोंट नो। दोनों के बीच में बहुत बहस होने लग जाती है, और देव कहता है कि तुम्हें जितना गुरूर है उतना गुरूर चांद को भी नहीं होगा। और देवदास उस गुरूर को तोड़ने के लिए क्या करता है? लिटरली भाई मार ही दिया। और जस्टिफाई कैसे करता है? ये हमारे प्यार की निशानी है।
मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। भाई अगर ये सब करने के अलावा, उसको गुरूर को तोड़ने के अलावा वो उसको मनाने की पूरी कोशिश करता तो शायद बात ही कुछ और होती। आप ही बताओ, क्या पारो नहीं मानती? देवदास अगर शिद्दत से कोशिश करे तो क्या पारो नहीं मानती? अब भाई जो हो गया वो हो गया, टाइम को तो पीछे नहीं किया जा सकता। अब तो शादी होगी, क्योंकि पारो अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप की इज्जत उछाल नहीं सकती, उनका दिल नहीं तोड़ सकती। सच में सिर्फ इसी कारण की वजह से तूने देवदास से शादी नहीं की? पता नहीं भाई, शायद धोखा दिया ऐसा फील कर रही है, इसलिए गुस्से में शादी कर लिया, पता नहीं। अब भाई शादी हो गई। उसके बाद देवदास पारो से रिजेक्शन सह नहीं पाता और चला जाता है कहा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे। जैसे उसका कोई खिलौना छीन लिया गया है और उसको बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, दुख हो रहा है बहुत, मतलब एकदम बर्दाश्त के बाहर। देन फाइनली ही गेव अप ऑन हिज लव, और इतनी दारू पीता है कि किसी ने सोची ना होगी। और भाई चंद्रमुखी को एज एन इमोशनल सपोर्ट यूज करता है। सिर्फ वही रीजन है क्योंकि बचपन से ही वो पारो पे डिपेंडेंट था। अब वो तो चली गई, अब किस पे होगा? चंद्रमुखी पे। और क्या पता लंदन में 10 साल किसके साथ डिपेंडेंट था। मत हाथ लगाओ मुझको, नफरत करता हूं मैं तुमसे। आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा, जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। ऊपर से भाई बंदा इतना ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल, उसके बाप के मरने के बाद और उसके घर में जो सांप पलते हैं ये जानने के बाद भी वो सिर्फ दारू में ही डूबा रहता है, नशे में पूरा धुत। भाई एक बार सोच के देखो कि चलो मान लिया कि देवदास पारो से बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करता है, मान लिया, बट पारो भी तो करती है ना, उसका भी तो दिल टूटा है, वो भी रोई है, बट मूव ऑन तो हुई ना। और सिर्फ मूव ऑन ही नहीं, हर वक्त जब देवदास को उसकी जरूरत पड़ी, शी ऑलवेज स्टूड फॉर हिम। सुभद्रा हमारी पत्नी थी। सुभद्रा आपका पहला प्यार था और देवदास हमारा। भाई अब आप बोलोगे कि तुझे क्या पता दिल टूटने का दर्द क्या होता है, लड़कियां तो मूव ऑन कर जाती है। बट भाई मैंने बोला था कि मान लो देवदास पारो से उतना ज्यादा प्यार करता था, बट वो नहीं करता था ना। ये तुझे कैसे पता? दिखता है, मेरी आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ। मजाक से हटके भाई पारो का भी दिल टूटता है, वो मूव ऑन करती है, देवदास के लिए हर वक्त स्टैंड लेती है जब भी जरूरत पड़े। बट भाई देवदास तो पूरा सेल्फ पिटी में डूब जाता है कि है मेरे साथ बुरा हुआ, क्यों हुआ मेरे साथ ही क्यों। बंदे ने भाई 2 बार अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया, और तब लिया जब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। और भाई उसने अपनी हार खुद चूज की है कि मैं मरना चाहता हूँ। एंजॉय करते करते दारू पीने का बहाना चाहिए बस। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? और सीरियस पीते पीते उसकी जान पे बनाती है। और उस वक्त पे वो चंद्रमुखी को अपनाता है, मगर व्हाई, अभी क्यों? और उसको छोड़ के चला जाता है। सीरियसली भाई पारो एंड चंद्रमुखी डिजर्व बेटर। अब ट्रेन में सफर करते वक्त टुन्नी बाबू से मुलाकात होती है, जो इसको एक छोटा सा ड्रिंक ऑफर करता है, और शराब की एक बूंद से उसकी मौत हो सकती है, उसकी जान जा सकती है। ये जानने के बाद भी देवदास पी लेता है और कहता है क्या, तुमने शराब क्यों पी? तुम जानते थे फिर भी? दोस्ती की कसम रख ली ना चुन्नी को। ये भी मेरी गलती है। अब मरने से पहले सिर्फ एक बार पारो के चौखट पे, एंड देन वो 2 औरतों की लाइफ बर्बाद करके मर जाता है। He died। वाओ, कितना ट्रेजिक लव स्टोरी है। भाई बंदे के पास क्या नहीं था? पैसा, बेशुमार, अच्छी एजुकेशन, प्यार, बट मगर उसने चूज किया क्या? He chose to lose and he became a successful loser, hence proved। अब भाई आपको देवदास के बारे में क्या लगता है? क्या वो टॉक्सिक है? क्या वो इमोशनली वीक है? क्या वो सेल्फिश है? या वो लूजर है? या फिर क्या वो एक ट्रेजिक हीरो ही है जिसने अपने प्यार की वजह से जान दे दी? जो भी लगता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। टिल देन बाय बाय।